आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे मिड कैप कैटेगरी के खास फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि 3 ईयर्स और 5 ईयर्स और 1 ईयर को ख़ास तौर से हम फोकस करेंगे इस वीडियो में कि 1 ईयर के अंदर इस फंड ने इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है कि इसके इन्वेस्टर्स मालामाल हो गए हैं। कौन कौन से फंड हैं हम ये भी जानेंगे। साथ ही जब हमारे को मिड कैप में एलोकेशन करना होता है, यानी जब हम अपनी पोर्टफोलियो के लिए मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का सिलेक्शन करते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होता है इस बात को लेकर कि अपनी पोर्टफोलियो का कितना परसेंट या अपने कैपिटल का कितना परसेंट मिड कैप में डालना चाहिए। तो इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आऊँ और कुछ ज़रूरी बातें करूँ, उससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि जब मिड कैप की बात हो रही है तो शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि आखिर मिड कैप कैटेगरी के फंड्स कहते किसको हैं। देखिए, मिड कैप कैटेगरी के फंड्स वो फंड होते हैं जिनके फंड मैनेजर अपने ज़्यादातर पैसे को मीडियम टाइप की कंपनीज़ में, यानी मीडियम कंपनीज़ के स्टॉक्स में निवेश करता है। उसे हम क्या कहते हैं? मिड कैप फंड कहते हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिड कैप कहते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है कि मिड कैप कहते किसको है, तो अब हम उन फंड के डिटेल्स देख लेते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से फंड हैं जिन्होंने पिछले 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर्स में बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। ख़ास तौर से हम बात करेंगे 1 ईयर की। इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उस फंड के बारे में मैं बता देता हूँ, उसके बाद की बातें हम फिर आगे करेंगे। तो हमारी लिस्ट में जो 5वें नंबर पे है वो है निपॉन इंडिया मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 61.35% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में 29.33% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में 25.25% का रिटर्न्स दिया है। तो मुझे लगता है कि ये रिटर्न्स बहुत ही बेस्ट है। पिछले 1 ईयर में मैं कितना बोला हूँ? 61.35% का रिटर्न्स दिया है, जो कि कम नहीं है। नंबर 4 पे आ जाता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड ने भी पिछले 1 ईयर में 61.58% का रिटर्न्स दिया है, मतलब 61.58% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में 30.14% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में 24.14% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 64% का रिटर्न्स दिया है, 64.35% का रिटर्न्स दिया है। और पिछले 3 ईयर्स में 36.37% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में इस फंड ने 27.40% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 65% का रिटर्न्स दिया है। जी हाँ, 65% का रिटर्न्स दिया है, 65.34% का। और पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 29.43% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में 26.55% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद हमारी लिस्ट का जो नंबर 1 पे आता है वो है कॉन्ट मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 71.84% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 38.40% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 32.41% का रिटर्न्स दिया है। देखिए, यहाँ पर टोटल मैंने आपको 5 फंड्स बताए हैं। पाँचों फंड्स में से कोई भी एक ऐसा फंड नहीं है जिसके रिटर्न्स 61% से नीचे हो, और ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जो भी बंदा इसमें 1 साल या 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा, या फिर उन्होंने SIP के ज़रिए या लमसम के ज़रिए, ख़ास तौर से SIP की अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने 10,000 15,000 की SIP करी होगी इस तरह के फ़ंड में, उनके रिटर्न्स आज की डेट में क्या होंगे और कहां होंगे। तो यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी मेन बात आती है कि आखिर मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए। तरीका मतलब कि SIP करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं कुछ भी आपको जवाब दूं उससे पहले हम समझते हैं कि रिस्क कितना होता है। देखिए, रिस्क अगर बात करें मिड कैप कैटेगरी के फंड में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको सोच समझ कर चलना चाहिए कि भाई मिड कैप कैटेगरी के और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो इस हिसाब से देखने के बाद अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। देखिए, लमसम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लमसम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप SIP करें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, मार्केट के हर लेवल पर आपकी SIP होती है, तो यहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे मिलने के
चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा था कि जब हम मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का सिलेक्शन करते हैं, जब हमें एलोकेशन करने की बात आती है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता रहता है कि मिड कैप कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लार्ज और स्मॉल के ऊपर तो फिलहाल मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्सपर्ट वगैरह जो कि दिग्गज बैठे हुए हैं मार्केट में, उन लोगों का मानना है कि भाई 20 से 30% आप अपनी पोर्टफोलियो का, या फिर इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप अपने कैपिटल का 20 से 30% मिड कैप में डाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 लाख रुपये निवेश कर रहे हैं तो उसमें से 20,000 या 30,000 रुपया ही आप डालना है। इनका ये कहने का मतलब है, अगर आप 2 लाख रुपये निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर 60,000 रुपये या 40,000 रुपये ही आपको मिड कैप में डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं अपने हिसाब से इसको सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर, उनके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, उनकी एज के ऊपर, क्योंकि किस एज में वो निवेश कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, और उनकी एज क्या है ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। दूसरी बात, उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, किस हद तक के वो रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये तय नहीं है कि आपको इतना ही करना है, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बढ़ा घटा भी सकते हैं इसको। यहाँ पर 20 और 30 जो कहा गया है ना, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक मीडियम तरह के, मतलब मीडियम टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, उनके लिए ये कहा गया है। बाकी अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है तो आप एलोकेशन को हाई परसेंटेज में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क प्रोफाइल लो है तो आप इससे भी कम कर सकते हैं। अब देखिए, लास्ट में एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी मैंने आपको फंड बताया है, इसके अलावा और भी फंड हो सकते हैं मिड कैप कैटेगरी के जिनके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं। बस इन फंड्स को मैंने इसलिए लिया है कि भाई 1 ईयर में इसने इतना बेस्ट रिटर्न्स दिया है, तो मुझे लगा कि कुछ फंड्स ऐसे हों जो 1 ईयर में बेस्ट हो, वो मैं आपके सामने रखूँ। अब बात आती है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आगे भी इस तरह का रिटर्न्स देगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बराबर कहता हूं कि आप खुद अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद ही आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरी बात, ये आगे भी ऐसा रिटर्न्स देगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके परफॉर्म ख़राब हो जाएंगे, ऐसे रिटर्न्स नहीं देंगे, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट कंडीशन अगर अच्छे रहें तो इससे भी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशन बुरे रहे तो इससे रिटर्न्स कम भी मिल सकता है। मतलब पास्ट के जो रिटर्न्स होते हैं वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर पता चलता है कि भाई फंड का परफॉर्म पिछले बार अच्छा रहा है, पिछले इस टाइम पीरियड में अच्छा रहा है, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि आगे भी मुझे इसी तरह का रिटर्न्स मिलेगा। तो फाइनली, अगर आप अपनी पोर्टफोलियो के लिए मिड कैप कैटेगरी का कोई फंड तलाश कर रहे हैं तो इन सारे फंड्स के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई आपके लिए ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल मुझे तो ये फंड अच्छे लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।